Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बात करेंगे, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटमी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेजर कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर कहलाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टिमुलाई जो है वो रिपोर्ट होते हैं, डिफरेंट डिसीजंस जो है वो बनते हैं और मैसेजेस जो है वो इफ़ेक्टिव ऑर्गन्स तक जो है वो रिसीव होते हैं। बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से स्टार्ट लेते हैं। ब्रेन को मेजर कमांड और कंट्रोल सेंटर कहा जाता है बॉडी का। इसकी ब्रेन की प्रोटेक्शन हुई होती है कुछ मेम्ब्रेन से, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। ब्रेन के इनसाइड पे कुछ एम्प्टी कैविटीज़ होती हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। वो वेंट्रिकल्स जो है वो फिल्ड होती हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, यानी कि CSF से, और ये कुशन लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं स्कल की, वो भी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगोटा। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है। इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह जो है वो लेने की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं, मेमोरी होती है, वो इससे जो है वो रिलेटेड होती है। अब जो सेरिब्रम है उसका जो आउटर पार्ट है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है या फिर ग्रे मैटर कहा जाता है, क्योंकि ग्रेइशन कलर का होता है। उसके अंदर सेल बॉडीज़ होती हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है। जबकि जो इनर पार्ट होता है वो वाइट मैटर कहलाता है, वाइट कलर का होता है। उसके अंदर सेल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जिस तरह हेयर लाइक आउटग्रोथ। सेरिब्रम के अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड जो है ना उसको कंट्रोल या रेगुलेट कर रहा होता है, जबकि जो लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को रेगुलेट कर रहा होता है। अब कॉर्टेक्स में मज़ीद कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं? थॉट्स, प्लान्स, एक्शंस और डिटर्मिनेशंस। कॉर्टेक्स के पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस में या लोब्स में, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब है। जो फ्रंटल लोब पार्ट है उसमें जो फंक्शंस हैं वो थॉट्स के, इमोशंस के हैं, जबकि जो पैराइटल लोब है उसमें डिफरेंट सेंसेशंस इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। टेम्पोरल लोब जो है उसमें हेयरिंग और स्पीच के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो ऑसिपिटल लोब है उसमें विजन का फंक्शन इन्वॉल्व होता है। ये जो है वो सेरेब्रम का पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस का जो पार्ट है वो ब्रेन के इनसाइड होता है और हाइपोथैलेमस से ऊपर होता है। ये बेसिकली क्या करवाता है, ये कॉर्टेक्स की तरफ जो स्टिमुलाई आते हैं ना उनको गाइड करता है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे लाइफ मेंटेनिंग फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, बॉडी के टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, इसमें जो है वो इनका रोल होता है हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में। नेक्स्ट आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट एमिगडाला। एमिगडाला में जो है वो इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पेन और प्लेजर्स आते हैं, यानी वही दर्द और खुशी के जो आते हैं वो एमिगडाला पार्ट कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जो है वो उसमें विजुअल और ऑल्फैक्टरी जो है वो स्टिमुलाई परसीव होते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो कोलैबोरेशन भी किए हुए होते हैं। सेरिबैलम जो है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे ब्रेन में सेरिब्रम के डॉर्सल साइड पे लोकेशन होती है इसकी, और ये बेसिकली जो मसल्स की मूवमेंट है उसे कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को एक मेंटेन करके पोजीशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ जैसे राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, ये सारे भी जो है वो सेरिबैलम कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगोटा। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ जो जैसे ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वेलिंग, हिकअपिंग, डाइजेस्टिंग फूड एट्सेट्रा। ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और इन एक्टिविटीज़ को हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोन्स। पोन्स जो है वो मेडुला ऑब्लोंगोटा के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास जो फेशियल मसल्स की एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो स्लीप और वेकनिंग फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है।
नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बटरफ्लाई शेप की होती है, थिक होती है, वाइट कलर की होती है और लॉन्ग ट्यूब होती है। लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा से अराइज होती है और नीचे वर्टिब्रल कॉलम तक एक्सटेंड करती हुई जाती है। इसमें जो है वो ब्रेन के अपोजिट होता है। ब्रेन में जो हमने कहा था कि जो कॉर्टेक्स सेरिब्रम पार्ट है उसमें जो आउटर पार्ट था उसे कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर कह रहे थे, लेकिन यहाँ जो इसका आउटर पार्ट है वो वाइट मैटर है, जबकि जो इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर है। उसके अलावा इसको भी मेनिंजेस से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई होती है जिस तरह ब्रेन में होता है, और इसमें भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है फ्यू रिफ्लेक्सेस की तरफ, जिसमें फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन फ़्लो करवाने में हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट केबल्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो अराइज होती भी आती हैं और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक जा रही होती हैं। हर केबल को हम नर्व कहते हैं और नर्व के अंदर डिफरेंट बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, सेंसरी भी और मोटर न्यूरॉन्स के भी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मजीद सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो है वो डिवाइड होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें स्केलेटल मसल्स और ग्लैंड्स के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें फर्दर पार्ट्स आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसमें इनवॉलंटरी फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें डाइजेशन, ब्रीदिंग एट्सेट्रा। ये फंक्शन जो बेसिकली हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।